हमें आवश्यकता ही नहीं संतों की। संत क्या करेंगे, भजन तो बताएंगे ना, वो तो हम करते ही हैं। भगवान मीरा से कहते कितना भी कोई मेरी भक्ति कर ले, अरे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये भक्ति है। भगवान कहते मेरे संतों का संग करो, मेरे संतों की सेवा करो। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, ये संतों की सेवा ये मेरी भक्ति है। मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी अधिक संतों को मानो, ये भगवान की आज्ञा है। और भगवान की सबसे बड़ी भक्ति क्या है, भगवान की आज्ञा का पालन करना ही भगवान की भक्ति है। माँ बाप की भक्ति क्या है, माँ बाप की बात मानना उनकी भक्ति है। पति की भक्ति क्या है, पति की बात मानना पति की भक्ति है। और भगवान की बात मानना भगवान की भक्ति। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा के समान कोई भक्ति नहीं है। कोई माँ बाप को तो मानता लेकिन माँ बाप की बिल्कुल नहीं मानता, तो बोलो माँ बाप संतुष्ट हो जाएंगे? माँ बाप को प्रणाम करता है, माँ बाप को तिलक लगाता है, माँ बाप को माला पहनाता है, माँ बाप को खूब पूजा करता है, लेकिन माँ बाप की एक भी बात नहीं मानता, करेगा अपनी मर्जी से, बोलो उनकी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे? इसका मतलब है कि भगवान की पूजा सेवा से भगवान इतने संतुष्ट नहीं होते जितने भगवान की बात मानने से प्रसन्न होते हैं। और भगवान की बात क्या है कि प्रथम भक्ति, मतलब भक्ति की शुरुआत क्या है, संतन कर संगा। क्यों? क्योंकि संतों का संग करेगा, उनके प्रवचन भी सुनेगा, भक्ति भावना जगेगी, उनकी सेवा भी होगी, उनको नमस्कार करेगा, उनके प्रति जितना भाव होता रहेगा उतना भाव में वो कन्वर्ट होके मेरी भक्ति में कन्वर्ट होता रहेगा। इसलिए कहा संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मोते न्याय। गंगा जी प्यास भी बुझाती है, स्नान भी कराती है, सिर की मैल भी मिटाती है, मन की मैल भी मिटाती है, पापों का शमन भी करती है। लेकिन फिर भी यदि कोई स्नान करने के लिए तन की मैल धोने के लिए गंगा स्नान करता है, तब भी उसकी मैल ही नहीं उतरती, उसको पुण्य भी लगता है। और पुण्य ही नहीं लगता, उसके कुछ पाप भी कटते हैं। भले उसका लक्ष्य एक हो, जैसे चटोरे व्यक्ति का लक्ष्य स्वाद लेना है, भले वो स्वाद के लिए खा रहा है, लेकिन तब भी पेट भी भर जाएगा, भूख भी मिट जाएगी, तंदुरुस्ती बढ़ेगी। इसी प्रकार से संतों का संग जब होगा तो उनकी सेवा भी हो जाएगी, उनके प्रवचन सुनोगे तो भक्ति में भी लग जाओगे, नाम जब पूजा पाठ भी हो जाएगा। और एक बात और आपको बताऊं मैं, अपनी मर्जी से जो तुम भक्ति करते हो, जैसे नाम जप लगा लो, अपनी मर्जी से नाम जप करे हो तो जितना तुम्हारी श्रद्धा नाम जप के प्रति, नाम जप उतना काम करेगा। लेकिन यदि किसी गुरु ने, संत ने कह दिया बेटा तुम नाम जप करो, अब तुम संत की बात मान के नाम जप कर रहे हो, अब देखिए यहां लाभ क्या होगा। संत ने जो आपको आज्ञा दी है नाम जप करो, क्यों आज्ञा दी है बोलो? संत ने नाम जप करने की आज्ञा क्यों दी? कि तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए दी ना। अब होगा कल्याण। नाम जप के प्रति संत की जितनी श्रद्धा है, आप भले बिना श्रद्धा के भजन करें, गुरु जी ने कह दिया अब तो करना पड़ेगा, अब कह दे तो करना पड़ेगा। भले श्रद्धा नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, लेकिन फिर भी संत की बात मानकर बेमन से कर रहे हो, भले तुम बेमन से कर रहे हो लेकिन तुम्हारा भजन उतना काम करेगा। मन से भजन करने से जो लाभ होगा वो बेमन भजन करने से लाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारे भजन में किसका मन काम कर रहा है बोलो? तुम तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन गुरुजी ने जबरदस्ती माला पकड़ा दी, करो 4 माला रोज। अब तुम तो बेमन से कर रहे हो, तो किसके मन से कर रहे हो बोलो? किसके मन से कर रहे हो भजन? गुरु के मन से कर रहे हो ना। अब गुरु की नाम में जितनी श्रद्धा है उतनी श्रद्धा का फल आपको बेमन से भी मिल जाएगा। ये लाभ है संत की बात मानकर नाम जप करने का।